Recording is on. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या चुंबकीय डिस्क है ना, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। काय के बारे में पढ़ेंगे? मैग्नेटिक डिस्क। अभी तक अपन ने क्या जान चुके थे? सारी इनपुट डिवाइस जान चुके थे, आउटपुट डिवाइस जान चुके। आज अपन जानेंगे कुछ स्टोरेज डिवाइसों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कुछ स्टोरेज डिवाइस पहले बता चुकी हूँ। आज अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिस्क। किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क हमारी क्या होती है? ये एक तरीके से क्या होती है? हमारी एक स्टोरेज डिवाइस ही होती है। क्या होती है? क्या होती है? हमारी स्टोरेज डिवाइस ही होती है। क्या होती है? एक स्टोरेज डिवाइस ही होती है। क्या होती है? हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या हमने जाना कि कहने का मतलब है, यानी क्या लगा मैग्नेटिक को चुंबकीय डिस्क को हम क्या कहते हैं? इसको चुंबकीय डिस्क का है, चुंबकीय डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क। ये भी क्या होती है? हमारी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। जिस तरीके से हमने क्या जानी थी अब इसे बताया कि चुंबकीय डिस्क कहने का मतलब है, चुंबकीय डिस्क क्या होती है? चुंबकीय डिस्क एक क्या होता है? क्रमिक एक्सेस स्टोरेज का एक क्या दूसरा रूप होता है। कहते हैं चुंबकीय डिस्क में क्या होती है? चुंबकीय डिस्क क्रमिक एक्सेस। क्रमिक मतलब इससे क्या है? यानी चुंबकीय डिस्क की एक क्रमिक एक्सेस स्टोरेज का एक क्या होती है? दूसरा रूप होती है। क्योंकि इसका इसे सीधे यानी इसमें कहना इसमें हम डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एक्सेस के माध्यम इसमें कहना डायरेक्ट एक्सेस के माध्यम के लिए यह अधिक है। डायरेक्ट एक्सेस मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। क्योंकि चुंबकीय डिस्क कितने प्रकार की होती है? चुंबकीय डिस्क मुख्यतः दो प्रकार कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट? ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है चुंबकीय डिस्क? दो प्रकार। चुंबकीय डिस्क को हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या? यदि एग्जाम में अधिकतर ये नहीं आया, एग्जाम में क्या आएगा? देखो हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि आप माखनलाल के स्टूडेंट्स हो, इसमें दो तरीके से पेपर आता है। इसमें इस तरीके से पेपर आ सकता है, चुंबकीय डिस्क को समझाइए या मैग्नेटिक डिस्क को समझाइए, इसके साथ टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से आ सकता है। यह भी हमारी कहते हैं स्टोरेज डिवाइस होती है। हमने इसको क्या होता? क्योंकि हमने बोला कि चुंबकीय डिवाइस क्या होती है? क्रमिक स्टोरेज डिवाइस होती है। कैसी होती है? क्रमिक स्टोरेज डिवाइस होती है। क्रमिक स्टोरेज डिवाइस होने के क्रमिक स्टोरेज इसको क्या है? चुंबकीय डिस्क क्रमिक स्टोरेज डिवाइस का एक दूसरा रूप है। यानी क्रमिक मतलब सीक्वेंस में इसका दूसरा रूप है। क्योंकि इसमें सीधे ही डायरेक्ट इसमें कहने का चुंबकीय डिवाइस में हम सीधे क्या है? चुंबक यानी मैग्नेटिक डिस्क में सीधे ही हम क्या कहते हैं? डेटा को एक्सेस करके इसको हम क्या कर सकते हैं? डेटा सीधे एक्सेस करके स्टोरेज के लिए यानी इसको सीधे ही एक्सेस मतलब सीधे ही एक्सेस करके क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? स्टोरेज के लिए इसको यूज कर स्टोरेज मतलब डेटा को रखने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। क्योंकि चुंबकीय डिस्क क्या होती है? दो प्रकार। ये अपन ने जाना, इतना समझ में आया आपको? इसी के आगे जानेंगे डिस्क कितने प्रकार। डिस्क कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। सबसे पहले हमारी इसमें होती है हार्ड डिस्क और दूसरी होती है हमारी फ्लॉपी डिस्क। हमने तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या जानी थी? चुंबकीय डिस्क क्रमिक स्टोरेज डिवाइस का दूसरा रूप होती है और इसमें सीधे ही डेटा को एक्सेस करके इसे स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। और इसे हम मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार की, पहली होती है हार्ड डिस्क, दूसरी होती है फ्लॉपी डिस्क। पहली क्या होती है? हार्ड डिस्क, दूसरी होती है फ्लॉपी डिस्क। सबसे पहले तो हम जानेंगे हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क नाम से ही होता है कठोर होती है। कैसे होती है? कठोर होती है। अब हार्ड डिस्क होती है, ये कैसे होती है? एक छोटे कंप्यूटर। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक छोटे कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यानी हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क का यूज हम पहले क्या जाना है? हार्ड डिस्क कैसे होती है? हार्ड डिस्क छोटे कंप्यूटर
मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम यानी छोटे कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। यानी इसमें कई तरह की हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क की हार्ड डिस्क में होता है कि हार्ड डिस्क धातु की अनेक डिस्क, यानी हार्ड डिस्क में कहते हैं धातु की कई प्लेट होती है। जिस तरीके से आपने देखा पहले के समय में कैसेट चलती थी, कैसेट में रिबन्स रहता था, सीडी उसमें रिबन्स के द्वारा कार्य होता था, ठीक इसी तरीके से होता है हार्ड डिस्क की अनेक डिस्क प्लेट। डिस्क में कहते हैं प्लेटों का एक सम होता है, यानी कई तरीके की प्लेट्स होती हैं। वो प्लेट्स क्या होती है, प्रत्येक डिस्क की सतह पर क्या होता है, चुंबकीय, यानी कहने का मतलब इसमें प्रत्येक सतह पर, कहने का मतलब प्रत्येक सतह पर कहता है चुंबकीय, यानी इसमें क्या होता है, यानी कहने का हार्ड डिस्क पर क्या होता है, चुंबकीय लेपन होता है। यानी क्या होता है, इसके ऊपर चुंबकीय लेपन होता है, जिसकी प्लेट एक क्या होती है, स्पेंडर, यानी क्या होती है हमारे हार्ड डिस्क किस तरीके की होती है, इस तरीके की। कहने का मतलब किस तरीके की, इस तरीके की होती है। इस तरीके की होती है, ये इसका होता है स्पेंडर। इस क्या होता है इसका, इसको क्या कहता है, स्पेंडर, स्पाइंडल। कहने वाला ये क्या होता है, एक स्पाइंडल होता है, क्योंकि ये सारी ये प्लेट है, ये हमारी प्लेट है। अब जैसे ये क्या होंगी, हमारी प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, ये हमारी हार्ड डिस्क है। अब ये हार्ड डिस्क में होता है क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड यदि इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या होगा, हार्ड डिस्क क्या होती है, छोटे कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में यूज होने के लिए इसका यूज किया जाता है। छोटे कंप्यूटर और यानी छोटे कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। क्योंकि हार्ड डिस्क को अनेक, हार्ड डिस्क में क्या होती है, ये दिख रही है आपको, हार्ड डिस्क में अनेक कई क्या होती है, धातु की प्लेट होती है। जो धातु की प्लेट क्या होती है, धातु की प्लेटों का एक क्या होता है, समूह होता है, यानी समूह के रूप में होती है। अब प्रत्येक समूह, प्रत्येक सेक्टर, क्योंकि ये है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने का टाइम भी लेगी। अब इसमें होता है कि इसकी धातु के प्रत्येक सतह पर कहता है चुंबकीय लेपन होता है। क्योंकि चुंबकीय लेपन होने का, क्योंकि इसकी एक डिस्क, मतलब ये जो चीज सभी डिस्क दिखा रही है ना गोल रूप में, सबसे ऊपर क्या होता है, हमारा स्पाइंडल होता है, और ये किस पर इसका काय का लेपन होता है, चुंबकीय लेपन है। धातु का एक क्या होता है, चुंबकीय लेपन होता है। क्योंकि इसके डिस्क प्लेट एक स्पाइंडल में क्या होते हैं, ये हमारा दिख रहा है, स्पाइंडल में कई कई क्या है, प्लेटें इसके अंदर पिरोई हुई हैं। अब कहने का मतलब है, क्योंकि इसका डिस्क को निचली सतह के प्रत्येक डिस्क की दोनों सतहों, तो यानी डिस्क की ऊपर से लेकर निचली सतहों तक क्या होता है, दोनों सतहों पर क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों सतहों पर डाटा को क्या कर रखा था, डाटा को इसमें संग्रहित किया जाता है। प्रत्येक सतह के लिए क्या होता है, प्रत्येक सतह के लिए क्या होता है, रीड राइट, यानी जिस तरीके से सीडी में होता है रीड राइट हेड होता था, ठीक है इसी तरीके के हार्ड डिस्क में भी क्या होता है, रीड राइट, डाटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, लिखने के लिए और रीड करने के लिए इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, रीड राइट हेड होता है, जिसके प्रत्येक मतलब इसके लिए भी क्या होता है, जिस तरीके से अपने कैसेट में होता था रीड राइट हेड, यानी लिखने और पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, रीड राइट हेड का एक समूह, एक ही क्या होता है, एक ही भुजा आर्म पर क्या होता है लगा, यानी जिस तरीके से स्पाइंडल में कई प्लेटें लगी हुई है, इन प्लेटों के अंदर अब इसी तरीके से कहने का मतलब है कि इसमें रीड राइट करने के लिए क्या होता है, एक क्या होता है, रीड राइट का एक समूह होता है, जो कि एक क्या होता है, एक भुजा होती है या एक आर्म होता है, जो कि जिनकी सरल जो कि सरल, यानी स्पाइंडल में कहते हैं सारी प्लेटें इसके अंदर प्रोई हुई है। अब कहने का मतलब है प्रत्येक हेड आगे पीछे गति करके घूमता है, यानी ये प्रति जो सीढ़ियां हैं, जो उसकी प्लेट है, वो एक एक करके क्या करती है, घूमना, यानी जो पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, ये सारी यानी जैसे जैसे वो घूम रहा है, जैसे जैसे अपनी सीढ़ी घूमती थी, उसी तरीके से हमारा क्या होगा, रीड राइट हेड का एक समूह होता है, जो कि भुजा या आर्म की संरचना के रूप में, यानी ये भुजा आर्म के रूप में सीढ़ी ये हमारी भुजा और आर्म के रूप में लगी हुई है। ठीक इसी तरीके प्रत्येक हेड आगे, यानी कहने का ये प्रत्येक हेड आगे भी, जैसे कहते हैं हमारी सीढ़ी होती है, इसको रिवर्स और फॉरवर्ड करते हैं, ठीक इसी तरीके से इसमें कहने का, यानी कहने का मतलब इसकी संरचना
प्रत्येक हेड आगे पीछे गति करके घूमती हुई डिस्क की सतह पर उपयुक्त ट्रैक पर पहुंच जाना। यानी कहने वाला एक यानी डिस्क की जैसे अपनी डिस्क घूमती है तो एक सतह से दूसरे से तीसरी सतह पर, यानी कह रहा है एक सतह से दूसरी सतह पर उपयुक्त ट्रैक पर, यानी एक सतह से दूसरी सतह और दूसरी सतह से तीसरी सतह तक पहुंचने में जो उसका ट्रैक पर पहुंचता है, क्योंकि इसमें कहने का मतलब है डिस्क की गति क्या होती है, लगभग कितनी होती है, घूर्णन करने की गति कितनी होती है, 3600 कितनी होती है, 3600 पर सेकंड होती है। 3600 पर सेकंड यानी कितनी बार, 3600 यानी 72, कितना हो जाएगा इसका 36 यानी 2 ऊपर से नीचे तक। कहने का मतलब है इसके घूर्णन की गति, कहने का मतलब है डिस्क उच्च गति 3600 घूर्णन में 7200 3600 लेके कितने हो गए 7200 घूर्णन, यानी कितने 7200 घूर्णन घूमती है सीढ़ी पूरी। क्योंकि इसमें बताए एक, यानी कहने का मतलब उपयुक्त ट्रैक तक गति को पहुंचने के लिए एक ट्रैक से एक, यानी कहने का एक ट्रैक से एक क्या कहता है, एक बार मैं कहता है एक बार में एक ही रीड राइट हेड सीपीयू, यानी रीड राइट कहता है सीपीयू तक पहुंचता है, क्या कहता है रीड राइट सीपीयू तक पहुंचता है। और इसमें बोला है क्या है, जो रीड राइट डेटा को आने कहने वाला 72 सेकंड से एक ट्रैक तक पहुंचता है। और इसमें घूमने की गति क्या है, 7200 3600 घूर्णन, इसकी डिस्क की गति कहते हैं 3600 घूर्णन के साथ 7200 घूर्णन में से घूमते, कितने 3600 के कितने घूर्णन पर 7200 घूर्णन से घूमती है। और उपयुक्त ट्रैक एक गति करने के लिए एक बार में एक रीड राइट वाले से जैसे हेड होता था सीडी कैसेट में, इसी तरीके से इसमें क्या होता है एक ही रीड राइट हेड होता है, जो कि सीपीयू क्या करता है, जो सीपीयू तक उसका गतिमान होता। क्योंकि इसमें रीड राइट के बिना हम सीधे उसमें एक रीड राइट हेड के बिना हम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर, यानी रीड राइट के सिवा हम एक ट्रैक से जाने एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम कह सकते हैं हार्ड डिस्क में डेटा को सीधे क्या हमने पहले ही जाना राइट इसमें, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है उसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए सीधे ही हम इसका यूज करते हैं स्टोरेज के लिए किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, पतला क्या होता है, इसमें एक एड्रेस, यानी इसमें डेटा को किसके रूप में रखा जाता है, एक एड्रेस, इसमें यानी डिस्क में डेटा को एक एड्रेस के रूप में रखा जाता है, क्योंकि इसमें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर में जाने में क्या लगता है, टाइम लगता है। और इसमें बताया है इसकी गति के समय को निम्न टाइम में भागा, यानी इसमें 2 टाइम होता है, एक होता है इसका सीक टाइम होता है, होता है, दूसरा होता है रोटेशन लेटेंसी। यानी इसके 2 टाइम है, यानी कहने का मतलब जो हमारा स्पिंडल होता है, अब इसमें में जाना है, डायरेक्टली डाटा को एक्सेस किया जाता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में 7200 घूर्णन गति के साथ क्या घूमता है। और इसमें एड्रेस के अनुसार इसमें डेटा को क्या रीड राइट करके रखा जाता है, क्योंकि इसमें एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक में क्या होती है, ट्रैक और संख्या होती है। क्योंकि हमारी सीडी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है हमारी कई ट्रैक और सेक्टरों में बटी होती है। हमारी क्या होती है, ट्रैक मतलब एक सेक्टर, क्योंकि हम क्या हमारी जैसे क्या होती है, हमारी चुंबकीय डिस्क गोल होती है, वो इस तरीके से क्या होती है, ट्रैक और सेक्टर, यानी प्रत्येक भाग में क्या होता है, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग डेटा में एड्रेस के अनुसार इसमें क्या किया जाता, रखा जाता। अब इसमें बोला है कि चुंबकीय डिस्क को हमने क्या किया, इसको 2 भागों में बांटा है, कि 2 भाग कौन, यानी इसका विभाजन हमने 2 किया। पहला टाइम होता है सीक टाइम मींस होता है हमारा कहने का मतलब, इसमें मतलब हमने इसको फ्लॉपी डिस्क की बात अपन कल करेंगे, आज फ्लॉपी डिस्क ही पढ़ना है कैसी होती है, जो ट्रैक और सेक्टर के रूप में होती है। क्योंकि इसमें हमने जाना है कि क्योंकि इसमें सीधे ही डेटा को स्टोर किया जाता है और सीधे ही यानी डेटा को एक्सेस करके इसको स्टोरेज के लिए अत्यधिक उपयुक्त बनाया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, यह कहती है प्लास्टिक की होती है, उस पर चुंबकीय लेपन होता है, क्योंकि इसमें 7200 घूर्णन के साथ क्या करता है, हमारे
डेटा को रीड राइट करने के लिए उभरता गुणांक की गति के साथ एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे से तीसरे सेक्टर पर पहुंचने के लिए इसी गुणन गति के अनुसार हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एक सीपीयू में सीधे ही कहने का सीधे ही क्या था, सीपीयू में डेटा को सीधे ही गतिमान कराया जाता है और इसमें रीड राइट हेड के माध्यम से क्या किया जाता है, डेटा में एक ट्रैक से दूसरे सेक्टर पर स्थित किया जाता है, क्योंकि इसमें डेटा को एड्रेस के अनुसार रीड राइट ट्रैक के अनुसार इसमें डेटा को एक एड्रेस के अनुसार इसमें स्टोर करके रखा जाता है। इसमें डेटा को रखने के लिए इसमें दो विभाजन है। सबसे पहले इसका विभाजन होता है सीक टाइम, दूसरा रोटेशन लेटेंसी टाइम। यहाँ कहने का मतलब है सीक टाइम मींस क्या होता है, जब हम चुंबकीय डिस्क में रीड राइट उचित ट्रैक पर पहुंचाना, रीड राइट मतलब रीड राइट, जब कोई चुंबकीय ट्रैक पर रीड राइट समय में तो सीक यानी कहने का सीक टाइम क्या होता है, सीक टाइम वह टाइम होता है चुंबकीय डिस्क में जिसमें रीड राइट हेड उचित ट्रैक उचित ट्रैक पर पहुंचता है, यानी कहने का मतलब है चुंबकीय डिस्क में सीक टाइम वह टाइम होता है, चुंबकीय डिस्क में सीक टाइम वह टाइम होता है जिसमें समय के अनुसार रीड राइट हेड उचित ट्रैक पर उचित ट्रैक पर पहुंचता है, तो ये सीक टाइम कहलाता है। क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, सीक टाइम हमेशा क्या होता है, एक हार्ड डिस्क में सीक टाइम 8 से 12 माइक्रोसेकंड क्या था इसका सीक टाइम कितना होता है, 8 से लेके 12 क्या होता है, 8 से लेके 12 माइक्रोसेकंड तक होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीक टाइम। मतलब यहाँ कहना है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर से पहुंचने में गति को हम क्या कहते हैं, सीक टाइम। अब दूसरा जानेंगे रोटेशन। अब इसका दूसरा भाग क्या होता है, दूसरा विभाजन रोटेशनल लेटेंसी। क्या होता है दूसरा, रोटेशन लेटेंसी। अब दूसरा हम जानेंगे रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है। यह भी समय मान, जिस तरीके से हमने सीक टाइम में समय अवधि के अनुसार क्या कर रहा था, रीड राइट किया था, यहाँ कहने का मतलब है रोटेशनल लेटेंसी भी क्या होता है, रोटेशनल लेटेंसी भी एक तरीके का क्या होता है, इसमें समय अवधि के अनुसार उसमें उचित सेक्टर में क्या किया जाता है, उचित यानी क्या होता है, इसमें उचित सेक्टर में डेटा क्या होता है, इसमें उचित सेक्टर में यानी समय अवधि जिसमें उचित सेक्टर में क्या होता है, उचित सेक्टर में रीड राइट हेड हो, यानी उचित सेक्टर में रीड राइट यानी जो डेटा को हम जहां रखा है वो रीड करता है, राइट करता है, रोटेशनल यानी ये क्या कहलाता है हमारा रोटेशनल लेटेंसी। क्या कहलाता है, रोटेशनल लेटेंसी। एक समय अवधि के अनुसार एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर पहुंचता है, उसे रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से बोला है कि हार्ड डिस्क में औसत रोटेशनल लेटेंसी कितना होता है, यानी हार्ड डिस्क में इसमें होता है जिस तरीके से हमने इसका 8 से 12 जाना था सेकंड, 8 से 12 तक जाना था, ठीक इसी तरह का हार्ड डिस्क में औसत रोटेशनल लेटेंसी था 4.2 से लेकर 4.2 से लेकर 6.7 क्या था, 6.7 माइक्रोसेकंड। जैसे कि इसमें 8 से 12 माइक्रोसेकंड होता है, ठीक इसी तरीके से रोटेशनल लेटेंसी में भी होता है 8 से 12 सुपर सेकंड होता है। अब इसमें कहने वाला, अब इसमें डेटा होगा यानी एक डिस्क में गुणन करने की समय की गति क्या कहलाती है, आधे भाग पर करेगा वो रोटेशनल लेटेंसी कहलाती है। यदि 12 से 9 माइक्रोसेकंड करेगा तो वो हार्ड डिस्क का औसत टाइम कहलाता है। ठीक इसी तरीके से हमने जाना कहने का मतलब है कि हमारे यदि कहें यानी हार्ड डिस्क का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे से तीसरे सेक्टर पर पहुंचने की गति क्या कहलाती है हमारी, यानी सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी। यानी कहने का सीक टाइम क्या होता है, सीक टाइम क्या होता है जिसमें कि 8 से 12 माइक्रोसेकंड तक क्या करता है, 8 से 1200 माइक्रोसेकंड तक क्या करता है, वो क्या करता है हमारा रीड राइट हेड तक पहुंचता है। रोटेशनल लेटेंसी में 4.2 से लेकर 6.7 तक पहुंच जाता है, इसमें उचित दिशा या सेक्टर में डेटा को स्टोर करता है। अब कहने का मतलब है एक फ्लॉपी डिस्क में यदि हम उचित भाषा में जाने तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक सेक्टर क्या होता है, या हमने माना कि हार्ड डिस्क हमारी कहते गोल होती है, ट्रैक और सेक्टर में बटी होती है। इसमें कुल टोटल कितने होते हैं, प्रत्येक सतह पर कितने होते हैं, 100 ट्रैक होता है। ट्रैक मतलब एक गोल होती है, एक हमारे जैसे कि जाल होता है, वो जाल के समान क्या होती है
मकड़ी के जाले के समान होती है। कैसी होती है? इसको मकड़ी के जाले के समान भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सतह पर क्या होता है? ट्रैक, मतलब ट्रैक मतलब कितने कितने भाग में कितना डेटा रखा, यानी कह सकते हैं प्रत्येक सतह पर क्या होता है? 100 सेक्टर होते हैं, यानी 10 सेक्टर, यानी इनके प्रत्येक सरफेस, यानी हम इसको क्या कह रहे हैं? सरफेस, क्योंकि प्रत्येक सरफेस पर क्या है? इसमें डाटा स्टोर है। क्या है? इसमें डेटा स्टोर है। और यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ कहने का मतलब है कि प्रत्येक सेक्टर में 100 ट्रैक होते हैं, क्योंकि जब प्रत्येक सिलेंडर में एक ट्रैक होता, क्योंकि इसमें यदि डेटा की निश्चित मात्रा हार्ड डिस्क में संग्रहित है, हम कह सकते हैं कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर पहुंचने में लगे टाइम को सीक टाइम, और यदि इससे ज्यादा टाइम लगता है तो उसे हम रोटेशन लेटेंसी टाइम कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें कहने का मतलब है सीक टाइम क्या कहलाता है, यानी कहने का मतलब है कि सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि इसका यूज अधिकतर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। हम कह सकते हैं कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर पहुंचने में लगे टाइम, जो समय टाइम लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये क्या होती है, क्योंकि इसमें हमने कहा इसमें अधिक मात्रा में सीधे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क में डाटा को सीधे ही स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 100 सेक्टर है, प्रत्येक सेक्टर में क्या था? अलग अलग भाग में हम क्या कर सकते हैं? डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये तो हमने जाना स्टूडेंट आज फ्लॉपी डिस्क की बात। आज अपन ने क्या जानी? हार्ड डिस्क की बात। क्या होती है? 100 सेक्टर, क्योंकि इसमें डेटा को सीक टाइम और सेंसर लेटेंसी टाइम के आधार पर इसको परिभाषित जो हमारे चित्र में दर्शाया गया, क्योंकि इस पर चुंबकीय लेखन होता है, क्योंकि ये क्या होता है? क्योंकि क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि सीक्वेंस में होता है, क्योंकि इसमें स्टोरेज डिवाइस को सीधे ही स्टोरेज डिवाइस पर इसका यूज किया जा सकता है। इसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। कल अपन पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। यदि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो लाइक कमेंट करें स्टूडेंट, और हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करो हमारे चैनल CIIT हमारे कॉलेज में। यदि टॉपिक से रिलेटेड, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।